देखिए दोस्तों, इंग्लैंड का जो स्क्वाड है अपना 3 T20 कितने 5 खेलने हमने 5 T20 मुकाबलों के लिए इन्होंने जो है ये स्क्वाड का ऐलान किया है। और ये देखिए इंग्लैंड की T20 सीरीज के स्क्वाड क्या है, सेमीफाइनलिस्ट ऑफ 2020 वर्ल्ड कप। हैरी ब्रूक कैप्टन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जेकब बेथल, जॉस बटलर, जेम्स कोल्स, इनको लेकर बड़ी बातें हो रही है कि काफी यंग हैं और बड़ा शानदार ऑलराउंडर है। जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, लियम डॉसन अभी भी खेल रहे हैं, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोशुआ टंग एंड ल्यूक वुड। सो ये इनकी स्क्वाड है। 5 मैचेस के लिए इन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। इंग्लैंड देखो जब सेमीफाइनल भी हमारे सामने खेल रही थी, ऑलमोस्ट एक समय पे लग रहा था कि कहीं हरा न दे। जिस तरीके से 250 प्लस मारने के बाद भी इनकी बैटिंग चल रही थी और खास तौर से ये जो स्टार बॉय है जेकब बेथल, इसने बड़ी शानदार पारी खेली थी। मुझे लगता है उसके करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक वो रहा होगा। जीत जाते तो शायद ग्रेटेस्ट हो जाता, लेकिन नॉक तो बड़ी शानदार थी और टीम इनकी बड़ी शानदार में आप T20 में बोलते हैं अगर जिता देते ना T20 में यस वो ग्रेटेस्ट हो जाता है। T20 में इनकी टीम बड़ी थ्रेटनिंग है, अब चाहे ओडीआई में हो ना हो, बट T20 में अपने घर पे खेलते हुए 5 मैचेस में इनकी टीम है। यार हमारी टीम के सामने काय की थ्रेट, तो घर पे खेल रहे हैं ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है घर पे खेल रहे तो। T20 आज की तारीख में कोई कहीं पे भी अब जाके आपके खेल पास सकता है। अच्छा T20 में इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह तो है नहीं, ठीक है बुमराह नहीं है तो क्या हो गया, बुमराह नहीं है तो वर्ल्ड कप में आप ही तो बोल रहे थे ना सर कि बुमराह आपको बार बार बचा रहे थे आके बोलिंग अरे से। ठीक है बुमराह बार बार आपको बचा रहे थे बॉलिंग से, ऐसे तो आर्चर है इसमें। हाँ आर्चर है, तीसरे नंबर पे आज जोफ्रा आर्चर है। अरे यार फिर भी आपके पास इतना टैलेंट है, इतनी डेप्थ है कि आप आराम से। और एक बात मुझे बताइए, लास्ट टाइम हम कब हारे इंग्लैंड में T20? नहीं इंग्लैंड में आप हारे नहीं, कभी नहीं हारे ना, ओडीआई हारे ना T20 हारे। नहीं T20 सीरीज लास्ट टाइम ओडीआई आप हारे थे, ओडीआई शायद आप हारे हो, पहले हारे ओडीआई, पहले हारे। लास्ट टाइम कब हारे हम? मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ ना यार, लास्ट टाइम एग्जैक्टली रिकॉल कर पाना बड़ा मुश्किल। लास्ट टाइम आप T20 खेले होंगे T20 तो आप जीते हो, T20 2020 के आसपास जो वो दौरा था यहाँ पंत और हार्दिक ने 100 मारा था, वहाँ T20s भी थे। हाँ T20s थे 3 मैचेस, तो वो सीरीज आप जीत के आए होगे जहाँ सूर्य ने 100 मार दिया था, इतना मुझे याद है। वो आप शायद हारे थे सर। नहीं हाँ एक बार मुझे कंफर्म करने दीजिए। T20 सीरीज शायद वहां पे जो आपका जो दौरा हुआ था ये वर्ल्ड कप से पहले हुआ था ना 2022 में। यस जितना मुझे 2022 ना इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, हाँ उसमें आप शायद T20 क्योंकि एक सीरीज आप हारे थे। 18 में हम गए थे, हम वहां जीते थे, विराट जब कैप्टन था, जहां एक मैच में राहुल ने 100 मारा था और फिर अगले मैच में रोहित ने 100 मार दिया था। बता तो रहा हूँ आपको ये, मैं 18 वाली सीरीज की बात कर रहा हूँ। 18 में तो आप 18 में हम जीते थे, जहां एक मैच में 1 ऑल कहाँ यार। अच्छा हाँ 22 वाले में तो आप दोनों जीत गए थे 2-1 2-1। फिर मैं बोल तो रहा हूँ इंग्लैंड में हम हारे ही नहीं है कभी, मतलब रिसेंट टाइम में पहले हारे होंगे। अच्छा 2018 में आप गए थे ना, फिर वो भी हम जीत के आए सीरीज, ओडीआई सीरीज भी जीती थी, T20 भी जीती थी। हाँ वहां पर भी अगर आप देखेंगे 18 वाली सीरीज में तो ऐसा था, T20 में एक मैच में केएल ने 100 मारा था, एक मैच में रोहित ने 100 मारा था T20। हाँ वहां पर तो रोहित ने ब्रिस्टल में मार दिया था, मुझे पता है। ब्रिस्टल में ओडीआई 100 थी शायद, जितना मुझे याद है, जो भी। हाँ इंडिया ने T20 भी उठा लिया था वहां पे। अब बताया मुझे आप। और ओडीआई आप हार गए थे, ओडीआई हम हार गए, ओडीआई आप हार गए थे 2-1 से। 18 में आप ओडीआई हार गए थे 2-1। मैं बोला ना, मेरे को एक सीरीज याद है कि जहां पे आप हारे थे शायद, तो T20 आप वहां पे। अच्छा T20 आप 18 में भी जीत गए और T20 सीरीज आप 22 में भी जीत गए, तो पिछले 2 दौरों पर आपने T20 में इनको हराया है। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि 5 मैच में आपको हराना चाहिए। यार आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है हमारे पास बुमराह नहीं है, लेकिन हमारे पास बॉलिंग में अर्शदीप। हाँ अर्शदीप, ये बात में बुमराह के बिना थोड़ा सा ये तो होता है। ये बात जरूर है आपकी कि बॉलिंग थोड़ी बराबरी लेवल पे हो गई। हाँ बुमराह के जाने बिकॉज थोड़ा सा बोलोगे अभी भी इंडिया की बॉलिंग आ गया बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स, बिकॉज वरुण इंग्लैंड वाली सीरीज में है नहीं है, क्योंकि आयरलैंड के लिए तो नहीं तो है, ड्रॉप है, वो ड्रॉप्ड है। अच्छा चक्रवर्ती की जगह तो हमने कोई रिप्लेसमेंट अभी लिया नहीं है ना, प्रसिद्ध को ऐड कर लिया था इतना मुझे पता है। प्रसिद्ध तो सिराज की जगह पे, तो चक्रवर्ती की जगह कोई नहीं आया, ये भी है। और बुमराह तो नहीं है, बुमराह को तो हमने एशियन गेम्स वाले स्क्वाड में डाला हुआ है ना। तो हमारी जो बॉलिंग है वो स्लाइटली अगर आप देखोगे तो आप इनके हमारी बॉलिंग में क्या हो गया, इनके पेसर देखिए, जोफ्रा, सैम करन। अच्छा आयुष जी आप एक काम करें, हमारा भी ना स्क्वाड निकाल लें साइड बाय साइड। हाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कर लेंगे कंपैरिजन। तो इनके 3 पेसर कौन खेलेंगे? आर्चर, जोफ्रा आर्चर, जितना अभी सोनी बेकर कौन है? सोनी बेकर हाँ पेसर है, लेकिन ये ओवरटन नहीं है यार आपका इसमें। हाँ ओवरटन को क्यों नहीं खेला? हाँ इंजरी की वजह से बाहर गया था। सैम करन
सैम करन तो होगा ही, 2 पेसर हो गए, 2 पेसर तो इनके यही हो गए। ये टंग या ल्यूक वुड, आई थिंक ये ल्यूक वुड से स्टार्ट करेंगे शायद, लेफ्ट आर्म पेसर है। तो 2 तो लेफ्ट आर्म पेसर एक साथ कैसे 2 कैसे हो गए? अच्छा सैम भी, करन भी तो आ गया। और इतने लेफ्ट, आई थिंक साकिब महमूद भी हो सकता है, इतने लेफ्ट, साकिब महमूद से हमारे पास इतने लेफ्टी बैटर्स हैं, इनका मार मार के भरता बना देंगे। अरे टंग यार, साकिब फाकिब कहां से आप हाँ, जोशुआ टंग भी हो सकता है, जोशुआ टंग एनी विच वे 3 इनके पेसर ये हो जाएंगे। जॉश टंग, ल्यूक वुड नहीं, जॉश टंग, जोफ्रा आर्चर, सैम करन। 4 पेसर तो खिलाएंगे ही ये, तभी मैं साकिब महमूद बोल रहा हूँ। तो चलो 4 पेसर ये हो गए। हाँ, साकिब या ल्यूक वुड जो भी रखना रख लीजिए। अब हमारे पेसर आप सुने। हमारे पेसर राणा जी, राणा, कृष्णा जी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप। अच्छा अब इसमें रेड्डी बाहर हो गया है, रेड्डी की जगह सूर्यांश तो शेडगे है। सूर्यांश शेडगे को आप खिलाओगे ही खिलाओगे। पहली सीरीज है यार, इतना कैसे आप बिल्कुल वो कर लोगे? हाँ, पहली सीरीज है मैंने मान लिया, लेकिन शेडगे को आप खिलाओगे। हाँ, खिलाना पड़ेगा आपको। अब आपके पास दुबे जी का भी एक ऑप्शन है, ठीक है? तो शेडगे / दुबे हमारे ये 4 पेसर हो गए। स्पिन में इधर से आदिल रशीद हो गया, इधर से कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई, ये 2 तो खेलेंगे ही। मतलब इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और एक अक्षर पटेल। अक्सर, यस। तो हमारे पास यार, मुझे हमारी बॉलिंग ज्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज आर्चर के अलावा मुझे इन पेसर्स में दम नहीं है, मेरे हिसाब से तो मुझे कोई दम नजर नहीं। सैम करन ठीक है, एक है, लेकिन हमारी जैसी बैटिंग है, सैम करन को पकड़ के मारेंगे। सैम करन मतलब वो जमाने चले गए भाई, जब वो स्लो बॉल पे फंसा लिया करता था और ये सारी चीजें। आज की तारीख मैं आपको बताऊं, बहुत चलो थोड़ा बहुत सैम करन मान लिया, बहुत हद तक डिपेंड करेगा अर्शदीप कैसा करता है वहां पे। राणा जी भी वापसी कर रहे हैं, तो राणा को तो इनकी बॉलिंग से हमारी बॉलिंग बेटर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी स्पिन डिपार्टमेंट सही है ना। स्पिन नहीं, पेस भी यार। आप चलो ठीक है, कोई कितना भी वो आर्चर मैंने उधर दिया, हाईली रेट कर रहे हो। आर्चर मैंने उधर दिया, प्रसिद्ध को बहुत हाईली रेट कर रहे हो T20 में। आप मुझे बताइए, ये साकिब महमूद और टंग, कम से कम वो अपने घर पे खेल रहे हैं ना। अरे यार, अब आप घर ले आए एज अ बॉलर, अब मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ ना आपसे। अरे देखो, जब हम पिछली बार जीते थे 22 में, हमारे पास बॉलिंग लाइनअप थी भुवनेश्वर कुमार। आप देखिएगा 22 का T20 में बॉलिंग लाइनअप इंडिया के लिए। हाँ, भुवनेश्वर भूवी थे, बुमराह भी थे, ये सारे थे वहां पे, और हम 2-1 से जीते थे। और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वही उमेश थे, पता है उमेश का जो भी था, लेकिन आपके 2 प्राइम मेन पेसर थे भाई। अरे तो अभी आप राणा जी वापस आ रहे हैं। आपका मेन पेसर राणा और क्या नाम है, अर्शदीप। राणा इंजरी के बाद आ रहा है। अरे जैसे मर्जी बोल लो यार, जैसे भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है एज अ बॉलर आप किसी से भी कंपेयर कर लो राणा को इस बॉलिंग में से, सिवाय आर्चर के। बताइए कौन है राणा के बराबर लेवल का बॉलर? राणा के लेवल का बॉलर ये साकिब महमूद को भी मैंने देखा बॉलिंग करते हुए, टंग और ये ल्यूक वुड। आप नहीं, टंग फिर भी बॉलर अच्छा है, अगर कंपैरिजन ही कराना हो। टेस्ट मैचेस नहीं चल जो भी है, लेकिन अच्छा बॉलर है वो। इनमें से अगर आप किसी को बोलोगे पिक करने के लिए, तो वो एक ही बॉलर है जो जितना मुझे लगता है कि राणा के कंपैरिजन में अगर आप बोल सकते हो, तो जोशुआ टंग है वो लेवल का। आपको वही तो समझा रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग एक्सपीरियंस इनसे ज्यादा। हम 4 पेसर खिला पाएंगे जो आप 4 पेसर बोल रहे हैं? चौथा हमारा दुबे या शेडगे हो गया, उनका चौथा पेसर तो सैम, वही तो चौथा पेसर उनका। कंफर्म थोड़ी है कि 4 वो खिला ही रहे हैं, क्या वो 7 बैटिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे बस? चलिए इनकी 11 मैं हम बना लेते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। बटलर इनके लिए शायद ओपन करते हैं T20 में, जितना मुझे पता है। फिल सॉल्ट है यार, फिल सॉल्ट डकेट है टीम में। डकेट है कहाँ? नहीं है टीम में। तब डकेट कौन है? ओपनर कौन है? जॉस बटलर या बैंटन को तो नहीं खिला, बैंटन 4 खिला रहे थे, आपको याद है? तो बटलर ही ओपन करेगा ना फिर सॉल्ट के साथ। जैक्स हो सकता है ओपन करे, हो सकता है। चलिए विल जैक्स लगा लीजिए, जैक्स और सॉल्ट। ये जेम्स कोल्स कौन है? ये इसकी बात हो रही है कि यंग ऑलराउंडर है, ये खेलेगा तो 6 और जॉर्डन कॉक्स ऊपर खेलता है। जॉर्डन कॉक्स नहीं, वो 5-6 पे खेलता है। तो फिर ऐसा तो इसमें एक ही बैटर है, या तो जैक्स बटलर सॉल्ट, यही होने वाला है, या जैक्स सॉल्ट बटलर, मतलब सॉल्ट ओपन करेगा तो सॉल्ट और बटलर मान के चलो भी ओपनर। और जैक्स 3 पे ब्रुक ना, तो ब्रुक। अच्छा, जैक्स तो 7 खेलता है इनके लिए ना। जैक्स तो नीचे फिनिशर बन गया ना फिर। अगर जैक्स ऊपर नहीं तो वो जैक्स को क्यों बिगाड़ेंगे? नहीं 7 पे जैक्स ही रहेगा इनके लिए। 3 पे ब्रुक, 4 पे बेंटन, मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं ये लोग बेंटन को, है? हाँ, 4 पे टॉम बेंटन ही खेल रहा था इनके लिए। 5 पे इनको शायद जेकब बेथल 4 खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो हाँ, 4 पे जेकब बेथल, सॉरी बेंटन नहीं, 4 पे बेथल। 5 पे जॉर्डन कॉक्स खिला सकते हैं इस टीम से। जॉर्डन कॉक्स हो गया, या जॉर्डन कॉक्स / बेंटन हो गया, ठीक है। हाँ। 5, 6 पे सैम करन, 7 पे विल जैक्स, इसको हटा दीजिएगा। 7 पे विल जैक्स, 7 पे विल जैक्स हो गया, 7 नंबर तक विल जैक्स आ गया।
8 नंबर पे जॉश टंग, नहीं 8 पे इनके लिए फिर आर्चर, सॉरी 8 पे नहीं 8 पे वो उसको खिलाएंगे लियम डॉसन, स्पिनर। चलो बैटिंग जो करता है ठीक है, पहले आर्चर आएगा, छक्के मारता है आर्चर यार, लियम डॉसन छक्के मार आर्चर लगा लीजिए 8 पे। 8 पे आर्चर, 9 पे डॉसन, 10 और 11 आपके 2 और पेसर, तो ये घुमा फिरा के तो 3 पेसर, नहीं 4 पेसर हुआ ना। सैम करन को कैसे आप भूल रहे हैं? ठीक है 4 पेसर ही, उनका चौथा सैम करन आ जाता है ना, वो जो तो ठीक है, उनके 2 स्पिनर पे हमारे 2 स्पिनर्स भारी हैं। या तो फिर आर्चर और रशीद खिलाएंगे और डॉसन को नहीं खिलाएंगे, ये तो रशीद आ गया स्पिनर में और 3 अरे 2 स्पिनर भी खिलाएंगे तो उनके 2 स्पिनर पे उनका स्पिन डिपार्टमेंट इसमें चक्रवर्ती, खैर अब बताया था चक्रवर्ती नहीं है दोस्तों, चक्रवर्ती इंजर्ड हो गए तो वो तो खैर, अच्छा इंग्लैंड वाले में अभी हैं, अभी के लिए हैं, अभी आयरलैंड के लिए वो सिर्फ उनको रूल आउट किया गया, लेकिन हम उनको मेरा बस ये मानना है कि आर्चर के अलावा उनके जितने भी पेसर, यस आप ये बात जरूर बोलोगे कि वो अपने घर में खेल रहे हैं और हमारे जो बॉलर्स हैं इस वक्त कोई इंजरी के बाद वापसी कर रहा है, की जगह जेम्स कोल्स को खिलाएंगे, ये बॉलिंग भी कर लेता है, कोई इंजरी के बाद वापसी कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है, आप डेफिनेटली ये जरूर बोल सकते हो, लेकिन जितना मेरा मानना है हर्षित राणा इन लोगों से बेहतर बॉलर है, आर्चर के अलावा इनमें जितनी बॉलर है। इनफैक्ट मैं प्रसिद्ध को भी ये साकिब महमूद, ल्यूक वुड से ऊपर ही रेट करूंगा भाई, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में इतना खेलता है, ऐसी विकेट्स पे विकेट्स निकालता है, जो हिट द डेक बॉलर है 10वें 12वें ओवर के बाद, ठीक है। जॉश टंग और प्रसिद्ध सिमिलर लगा लूंगा मैं, जॉश टंग और प्रसिद्ध सिमिलर। अच्छा बाय द वे एक सेकंड, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में अच्छा सिराज की जगह प्रसिद्ध आ चुके हैं, यस यस यस, हमने तो चेंज कर ही दिया है, सिराज की जगह प्रसिद्ध आ गए हैं। अच्छा प्रिंस यादव भी तो है भाई टीम में, यस प्रिंस यादव, तो प्रिंस यादव को आप खिला सकते हो यार, आपने सारी चटनी इसी में पलट दी क्या? सब इसी में गिरा दी इन्होंने, हेलो सारी चटनियां इसी में डाल दी क्या आपने? एक बात बताइए, इसमें हरी चटनी तो डालें यार फिर आप, क्या आप प्रिंस यादव को खिलाएंगे? स्टार्टिंग 11 हरी डाल दी, अब नहीं है उसमें से, अरे इसी में से लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग 11 में से क्या प्रिंस यादव को खिलाएंगे? अगर 3 पेसर खिलाना हो, अर्शदीप हो गए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे हर्षदीप हो गए एक पेसर, दूसरे हर्षित राणा, तीसरा क्या प्रिंस यादव होगा या प्रसिद्ध आपके लिए? हो सकता है प्रिंस यादव तीसरा पेसर स्टार्ट जो करे, हाँ जो स्टार्ट करे 11 में भी हो सकता है, क्योंकि चौथा तो वो शेडगे हो जाएगा, सूर्यांश शेडगे, अब तो वही आ जाएगा रेड्डी की जगह पे। अगर आपको 4 प्रॉपर पेसर खिलाने हैं देन आपको एक स्पिनर ड्रॉप करना पड़ेगा, कुलदीप यादव, जो कि आपको करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ये सारे, क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलोगे तो एक आधा लेफ्ट आर्म जो चाइना मैन है वो इनके लिए दिक्कत करेगा इंग्लैंड के लिए, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कुलदीप यादव, बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप यादव जो है, आप एक समोसे लाए, कुलदीप यादव का खेलना बनता है मेरे लिए, तो कुलदीप यादव का खेलना बनता है, और नहीं कोई नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है भाई टक्कर की सीरीज होगी, पता नहीं क्यों, बुमराह के बिना आप, मैंने कई बार आपको फंसते देखा है सर। बैटिंग इंग्लैंड से बैटिंग कौन करेगा आप मुझे बताएं? ब्रुक कर लेगा, वो तो यहाँ भी कर रहा था, ठीक है ब्रुक हो गया एक, बेथल ने हमारे अगेंस्ट ही तोड़ा है अभी, फॉर्म कैसा उसका? हाँ ये है, फॉर्म थोड़ा सा डामाडोल है, यस। बटलर पे देखो 2 नाम है जो बटलर पे आज की तारीख में 2 नाम ही है जो मुझे भरोसा देते हैं इंग्लैंड की टीम से, एक तो हैरी ब्रुक, दूसरा विल जैक्स, उसके अलावा ज्यादा किसी पे भरोसा है नहीं, जो सच बता रहा हूँ। बटलर से भी उस तरीके से बैटिंग हो, बटलर से भी बैटिंग नहीं हो रही, हाँ ये भी पॉइंट है बटलर, लेकिन बटलर ने फिर थोड़ा बहुत तो फॉर्म गेन कर ही लिया आईपीएल के अंदर। हाँ ये आप बोलोगे आईपीएल में फिर भी थोड़ा बहुत, आईपीएल में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्म गेन कर लिया था लास्ट तक, तो बटलर फॉर्म लेके, लेकिन आप बटलर को मैं आज की तारीख में वैसा थ्रेटनिंग नहीं मानता हूँ, मतलब जो थ्रेटनिंग है घबराहट। अच्छा आयरलैंड की भी स्क्वाड अनाउंस हुई है क्या? देखिए जरा आयरलैंड की भी स्क्वाड दिखा देते हैं दोस्तों, कह रहे हैं आयरलैंड की स्क्वाड पे भी बात कर लो। आयरलैंड पे क्या बात करना, उनके कप्तान कह रहे हैं लॉर्कन टकर जी की इंडिया बड़ी चैलेंजिंग साइड है और ये सारी बातें हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो सीखेंगे हमारे सामने आके, और क्या करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वैभव सूर्यवंशी पहले मैच में ही खेले और तोड़ के रख दे। पॉल है मुझे देखना है आयरलैंड का स्क्वाड भी दिखाएंगे, डीजे जी जरा दिखाएं, जरा चेक करें आयरलैंड का स्क्वाड कहाँ पे आया, अनाउंस किया उन्होंने, तो जरा अगर मिल जाए तो जरूर दिखाएं। पॉल है या नहीं है, पॉल अभी भी खेल रहे हैं या फिर पॉल को बाहर कर दिया क्या? याद है आपको पॉल चले गए थे, इंजरी हो गई थी पॉल को, यस याद है चलते वर्ल्ड कप कप्तान, अब कप्तान नहीं है, लॉर्कन टकर कप्तान है।
बॉल को कह दिया गया कि आप रेस्ट करें, एंजॉय करें। खैर, इंडिया इंग्लैंड सीरीज की अगर मैं प्रेडिक्शन आपसे पूछूं 5 मैच की T20 सीरीज, क्या लगता है? 3-2 इंडिया। अब मुझे भी 3-2 ही लग रहा है, अब मुझे 4-1 नहीं लग रहा है। मैं ये टीम मुझे लग रहा है कि 3-2 ही होगा। इंडिया ही जीतेगी सीरीज या T20 की, लेकिन बहुत अच्छी फाइट होगी, मजा आएगा इस सीरीज के अंदर। मुझे लग रहा है कि अच्छा चैलेंज मिलेगा और श्रेयस अय्यर को पहले असाइनमेंट में बहुत हद तक टेस्टिंग हो जाएगी। मुझे लग रहा है अच्छा टेस्ट होगा। आई थिंक कॉम्पिटिटिव सीरीज होगी। और यहाँ पे बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहे हैं मोहित जी कि 2 में से 1 मैच में 300 बनेगा। 300 बनेगा? अगर 300 बन गया तो भाई, अच्छा आयरलैंड वाला, हाँ आयरलैंड में हो सकता है 300 बन सकता है 2 में से। सूर्यवंशी अगर खेल गया और अपने तरीके से खेल गया तो 100% 300 बन जाएगा। खैर, ये मुझे लग रहा है कि 3-2 होना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज भी आपको देखने को मिल सकती है आयरलैंड के बाद। आयरलैंड में तो मजे होंगे। अनुराग जी करे 5-0 होगा। कौन 5-0 करेगा? हम करेंगे 5-0। अगर हम कर गए तो मजा ही आ जाएगा। एनी डे 4-1। मुझे लग रहा है आप लोग ज़्यादा ही अभी जो है हल्के में ले रहे हैं। नहीं जी, चैलेंज होगा। 4-1 भी हो सकता है। 4-1 हो सकता है, एक आधा आपका अगर उनको, क्योंकि वो कभी भी पैनिक कर सकते हैं। जितना मुझे जो लगता है ना कि अगर चक्रवर्ती होता अकेले इनको खा जाता, वो अब नहीं है ना, दिक्कत वो है नहीं। दिक्कत यहाँ फंस गया। कुलदीप यादव की पिटाइयां हो जाती हैं। रवि बिश्नोई खेलेगा, अगर खेलता है वो, तो वो अगर इनको फंसा गया, इनका खात्मा हो जाएगा।